कक्षा में आप सबको फिर से स्वागत। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? वाक्य के भेद। पहले वीडियो में हमने क्या पढ़े थे? वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। नाउ वाक्य के भेद, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस विल बी देयर। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं, वे है रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य के कितने भेद हैं? दो भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो फिर से इसमें भी अलग भेद हैं। तो रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं, वे हैं सरल वाक्य, मेरे साथ पढ़ो बच्चों, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, वे हैं सरल वाक्य, we already learned in English, that is simple sentence. सरल वाक्य means what? Simple sentence. संयुक्त वाक्य, compound sentence, और मिश्रित वाक्य, complex sentence. Right? Kinds of sentences you will learn in English, right? Just I am giving you an English example that you can understand better. वह रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो अर्थ के आधार पर पहले वाक्य कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और उसमें से रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अभी देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो टू रिमेम्बर इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, राइट, टू रिमेम्बर 8 नेम्स इन ऑर्डर, right? If you can remember in order, it will be easy to write. Now I will give you a small hint. As in your daily routine work, who will be helping your friends the same way how to remember these names. I'll tell you. See, I am giving some of my friends' names. Just see: Vinaya, Ravisam, Isam. These are my 3 friends. They are going to help you in a grammar topic. Like how? Now you can remember my friends' names, right? Vinaya, Pravisam, Isam. Here अर्थ के आधार पर मैंने कितने भेद बोले हैं? 8 भेद, है कि नहीं? तो देखो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें से जो भी पहले अक्षर है मैं यहां लिख देती हूं, वी, नी, आ, देखिए वी, नी, आ, प्रा, वी, सम, ई, सम। मैंने बोला ना मेरे 8 फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे। ऑल माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू हेल्प यू। विनिया, प्रविसम, इसम। These are the first letters of these kinds. Like first one, विधानवाचक, starts with V. विधानवाचक। दूसरा वाला क्या है? निषेधवाचक। और when I am writing you can read it children. निषेधवाचक दूसरा वाला। और तीसरा वाला आज्ञावाचक, माने विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। और वी से शुरू होगा विस्मयादि, विस्मयादिवाचक वाक्य। और सम से शुरू होगा संदेहवाचक। और 7वां ई से शुरू होगा इच्छावाचक।
अब लास्ट वन अगेन विथ सम संकेतवाचक। मैंने बोला ना अभी कितने काइंड है, 8 काइंड्स। इफ यू कैन रिमेंबर द फर्स्ट लेटर्स इट विल बी इजी टू रिमेंबर इन ऑर्डर, देन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक व्हाट आर द लाइक एक्सप्लेनेशन, लाइक विधानवाचक माने क्या है, निषेधवाचक क्या होता है, आज्ञावाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। पहले एक बार फिर से एक बार पुनश्चरण करेंगे। तो वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, एक प्रॉपर मीनिंग मिलेगा उस वाक्य में से, है ना। और वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा विधेय, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दैट इज द 2 parts of the sentence. Now how many kinds of sentences will be there? How many kinds we discussed? 2 kinds of sentences will be there, that is अर्ध, रचना के आधार पर और अर्ध के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्ध के आधार पर। तो रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अभी इधर देखिए, अर्ध के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। वे हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। In the next video, I'll tell you like what are these kinds and how can you identify these sentences in our regular passages. धन्यवाद।